अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ज़हर कातिल है आप गिरों में, सांप पलते हैं आस्तीनों में। आज आपको कहानी सुनाऊंगा मीर बलाश की कि कैसे उसके दोस्त ने, उसके जिगरी दोस्त ने, उसका बैकग्राउंड क्या था और अमीर बलाश उसके साथ साथ क्या क्या कुछ करता था और उसने कैसे अपने जिगरी दोस्त को, जिसको अमीर बलाश अपने भाइयों से बढ़कर प्यार करता था, कैसे डसा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि जब एतमाद के रिश्ते ही ठेस पहुंच जाए तो फिर तकलीफ कितनी होती है। ऐसा ही क्यों होता है कि आप जिसके ऊपर एतमाद सबसे ज्यादा करते हैं वही आपकी पीठ में छुरा भोंक देता है। मालूम नहीं इस दुनिया में ये रविश कितनी की पुरानी है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो कोई ना कोई आपका करीबी ही निकलता है कि जो आपकी आस्तीन में एक सांप बनकर बैठा होता है और आपको डस लेता है। मीर बलाश टीपू का तो वाकया है वो तो आपकी नजरों से गुजर चुका होगा। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन भी लिया होगा कि इसमें गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो इनके एक तरीना दुश्मन है, जिनके इनके दादा से दुश्मनी चल रही है, बिला ट्रक्का वाले के साथ दुश्मनी चल रही है। तीफी भट्ट जो मामू है गोगी भट्ट का, और तीफी भट्ट यानी कि शुरू से कोई ऐसा डॉन किस्म का या कोई लैंडलॉर्ड किस्म के आदमी नहीं थे। इसके वालिद की ब्रांथ रोड के ऊपर एक पीटर इंजन की एक पुरानी सी दुकान थी। बहरहाल तीफी भट्ट का नाम उस वक्त अंडरवर्ल्ड में है जब हकीकी अंडरवर्ल्ड अरशद अमीन चौधरी के कत्ल में इनका नाम आया। अरशद अमीन चौधरी और गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की एक मैंने वीडियो नीचे बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि अरशद अमीन चौधरी, गोगी भट्ट और बलाश टीपू को क्या एक कनेक्शन था। मैं हल्का सा उसके बारे में बता देता हूँ कि अरशद अमीन चौधरी के भाई का एक कत्ल हो जाता है दयाल सिंह कॉलेज के बाद, अरशद अमीन चौधरी उसकी FIR कटवाता है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ऊपर। और जब ये हल्के हल्के से थोड़े से अपने इलाके में इनका नाम आ रहा था तो अरशद अमीन चौधरी जो है वो अपने भाई के FIR इनको कटाता है। ये तीफी भट्ट कहते हैं, हालांकि ये उस वक्त अरशद अमीन चौधरी के मुद्दे मुकाबल भी नहीं थे। ये अरशद अमीन चौधरी उस वक्त वाकई ही एक अंडरवर्ल्ड का डॉन समझा जाता था जिसके पास हजारों स्टूडेंट्स की ताकत थी और वो हर किस्म का वो धंधा भी करता था, भत्ता भी लेता था और सियासतदानों की आशीर्वाद भी उसे हासिल थी। अमन नासिर चट्टा हो, रियाज फतेहाना हो, मंजूर भट्टू हो, ये सारे अरशद अमीन चौधरी के बैक पे खड़े होते थे और उसको बकायदा मुस्लिम लीग हाउस में एक दफ्तर भी मिला हुआ था कि जहां पर बैठकर वो तबादले भी करवाता था, ट्रांसफर भी करवाता था, पोस्टिंग भी करवाता था और दूसरे अपने धंधे भी चलाता था। सियासतदानों का उसके ऊपर हाथ था। तो इसलिए ये उसके ऊपर तीफी भट्ट के ऊपर करवा दी। तीफी भट्ट ने कहा उसके अरशद अमीन चौधरी को पता है कि हमारा इसमें कोई हाथ मुलव्वस नहीं है, लेकिन हमसे पैसे लेने के लिए कर रहा है। फिर पाक ब्लॉक में इलामा इकबाल टाउन में एक जगह पर एक घर बुलाया जाता है मांड वाली के लिए, जहां पर अरशद अमीन चौधरी को कहा जाता है कि आपको पैसे दे देंगे, आप उसको निकाल दें। और वहां से जब अरशद अमीन चौधरी निकलता है तो वहां पे शफीक और हनीफ और हनीफा और शफीक और बाबा अपने टॉप 10 लोगों के साथ अरशद अमीन चौधरी को अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं। तो ये कनेक्शन था। मैंने हल्का सा बताया कि कैसे ये गोगी भट्ट तीफी भट्ट का अंडरवर्ल्ड, उसके बाद तीफी भट्ट गोगी भट्ट का अंडरवर्ल्ड में नाम आना शुरू हो गया। और टीपू का भी इनके साथ एक मुकाबला है, हालांकि दोनों पास पास ही रहते हैं। शाला मार्केट में इनका जोर है और उधर ओल्ड फोर्ट स्ट्रीट जो ग्वाल मंडी की साइड है वहां पर गोगी भट्ट तीफी भट्ट का जोर है। लेकिन अब इसमें जो हमारा मौजू है, मौजू से मैं हट रहा हूँ। स्टोरी तो मैंने नीचे वीडियो में बनाई, आप देख लीजिएगा। एहसन शाह जो सबसे करीबी दोस्त था मीर बलाश का। मीर बलाश अपने भाइयों पे इतना एतबार नहीं करता था जितना एहसन शाह पे करता था और ये बचपन से क्लास फेलो थे। आना जाना, फैमिली में आना, हर खुशी गमी में इकट्ठे होना और इकट्ठे जैसे दोस्तों में बेतकल्फी होती है, इसके साथ बेतकल्फी। बचपन का दोस्त था मीर बलाश का, स्कूल में भी इकट्ठे पढ़ते रहे। इसकी मुलाकात मलक सुहेल एक बदामी बाग का एक शख्स है वो कराता है गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के साथ इनकी मुलाकात कराता है और ये 4 मुलाकातें होती हैं। और इसमें पता ये चला है कि एहसन शाह गाड़ियां बदल के वहां पर जाता था, यानी कि किसी और गाड़ी में इनके डेरे पे गया, भट्टों के डेरे पे गया, वहां से निकला तो किसी और गाड़ी में निकला। इससे वो 50 लाख रुपया इसकी जब टेबल पे रखा गया और उसे कहा गया कि तुम्हें 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तुमने सिर्फ डेयरी देनी है, रैकी देनी है। तो तुम्हें अब जिस शख्स ने इतने पैसे ना देखे हो और जो हो भी थोड़ा सा यानी कि क्रिमिनल माइंड्स का आदमी हो, जिसको दोस्ती और रिश्तेदारी का पता ना हो, रिश्तेदारी का ना पता हो, उसके तो 5 रुपए बड़े काफी होते हैं बिकने के लिए। तो क्योंकि नेचर कैन नॉट बी चोर, जिसकी फितरत ही छोटी है तो वो 5 रुपए में बिक जाएगा, 10 रुपए में बिक जाएगा। तो इसने सामने 50 लाख पड़े थे और 5 करोड़ पे जब इसने सुने तो ये सिफर गिनने शुरू हो गया कि कितने सिफर उसमें आते हैं। फिर इसने अपने सबसे जो इसको जिगरी दोस्त समझता था, ये उसका दोस्त है ही नहीं, जब ये तमाम बातें खुल रही हैं
लेकिन अमीर बलाच जिसको अपना जिगरी दोस्त समझता था, उसने उसकी जिंदगी का सौदा कर दिया। ये उस दौर में जब ये अमीर बलाच के ऊपर हमला हुआ तो ये उम्रे के लिए बाहर गया हुआ था, तिफी बटवी मुल्क से बाहर था, लेकिन ये वहां से पूरी एक रैकी देता रहा कि अमीर बलाच जिस शादी पे जाएगा इतने लोग साथ होंगे, ये गाड़ियां होंगी, हालांकि गाड़ी होगी अमीर बलाच के पास। बहरहाल एहसन शाह को अब जो है गिरफ्तार किया गया है, सीए ने गिरफ्तार किया गया है और CTR भी निकल आई है, सारी जो ट्रेसिंग डाटा है वो भी निकल आया है कि इसकी तीफी बट सकती बाद वहाँ मुलाकात हुई, जो मुजफ्फर शाह शूटर गया है उसके साथ कितनी मुलाकात हुई, वहां पर लोग कितने, 4 अफराद भी नामालूम है जो फरार है, तो उसकी भी तलाश पुलिस को जारी है। ये वही लोग थे कि जब शूटर अंदर अपना काम कर रहा था तो ये बाइक से फायरिंग कर रहे थे। तो एहसन शाह जो सबसे इनके घर में यानी कि बगैर चेकिंग के और बगैर किसी चीज के, ये एहसन शाह टिकटॉक भी आपने देखी होगी कि अक्सर ये टिकटॉक में भी नजर आता है और ये पहले बड़े इंटरव्यू दे रहा था कि मैं बदला लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने रोजा रसूल से जी जो ये अमीर बलाच का सलाम करवाया था, अमीर बलाच की वहां पर हाजिरी करवाई थी, इस तरह के इंटरव्यूज के सामने आ रहे थे। लेकिन अब हर बंदा चुकन्ना हो गया है कि जब ये पता चला है कि अमीर बलाच जैसा एक नामी शख्स का जो असल दुश्मन निकला है वो तो निकला है एहसन शाह, क्योंकि गोगी बढ़ती हुई बढ़ तो खुले दुश्मन थे, वहां खुले दुश्मन से बंदा चुकन्ना भी रहता है, उससे हथियार भी बढ़ता है, उससे बच भी जाता है। लेकिन जो बंदा आपकी पीठ के पीछे खड़ा है और आप समझ रहे हैं कि आपकी पीठ रंगी नहीं होगी और वही आपकी पीठ में छुरा कोप दे, तो फिर आपको तो कौन बचा सकता है। सिर्फ दुनिया की अगर बात करें बचाने वाली तो रब की जात है, लेकिन अगर फर्श की बात करें तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आपकी पीठ पे खड़ा ही शख्स जिसको आप समझ रहे हैं कि आपका मुहाफिज है आपकी पीठ में छुरा कोप दे, तो फिर आपको बचाने वाला कौन हो सकता है। तो यही कुछ मीर बलाच टिप्पू के साथ हुआ। 32 साल का खूबसूरत नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो सुलह करता रहा, बड़े जो उसके दुश्मनीदारी थी उनसे सुलह कर ली। इनके साथ भट्ट बरादरान के साथ इसलिए सुलह नहीं की क्योंकि टिप्पू जो समझता था, मीर बलाच समझता था कि मेरे वाले टिप्पू को और बिल्ला ट्रका वाला मेरे दादा को इन्होंने कत्ल किया है, मारा है, तो मेरे इनके साथ ना मैं हाथ मिला सकता हूँ और ना गले मिल सकता हूँ। बहरहाल ये जो एहसन शाह से ये जो हुआ है उसके साथ, जो मीर बलाच के साथ हुआ है, तकरीबन जो दोस्त रखते होंगे, अलकैब आप रखते होंगे, उन सब के दोस्ती के नाम से एतबार उठ गया होगा, एतमाद उठ गया होगा कि आपके घर में आने जाने वाला, आपका बचपन का दोस्त, आपके साथ इकट्ठा खाने पीने वाला, आपके साथ हर खुशी सेलिब्रेट करने वाला, हर दुख दर्द में आपका साथ देने वाला, और आपने उसका सिर्फ 50 लाख में सौदा कर लिया, 5 करोड़ रुपए में सौदा कर लिया। इंतहाई अफसोसनाक है और ये एक अलमिया है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाजत है।